Good morning, dear students. How are you? I hope you are fit and fine. This is your chemistry class, but before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I, Ramandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with chemistry. In the previous video, we have learned up to characteristics of a physical change. Now we will continue with the chemical change. What is chemical change? A chemical change is a permanent change in which new substances are formed having properties different from the original substance. केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और जिसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होती है. This is about the chemical change. When a piece of wood is burned, we obtain ash. The ash is different from the piece of wood. जब हम एक wood को burn करते हैं, जलाते हैं, तो उसकी हमें ash obtained होती है. जो ash की properties होती हैं वो piece of wood से different होती हैं और ये जो change है इसको हम reverse भी नहीं कर सकते. Reverse in the sense हम इसको फिर से piece of wood में नहीं change कर सकते. सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज. ये क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ. जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी फ्रॉम द ओरिजिनल वन. सो अनदर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं ये हमें वाटर देते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. जब मिल्क से कर्ड बनता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है कर्ड की वो मिल्क से टोटली डिफरेंट होती हैं. कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है. जब फूड है पहले जो हमारे पास रॉ होता है, जो अनकुक्ड फूड होता है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है टोटली फ्रॉम द कुक्ड वन. सो नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्सिंग ऑफ विनेगर विद बेकिंग सोडा, डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा. दीज आर द केमिकल चेंज जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते और जो प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी फ्रॉम द original one. In these changes new substances are formed. That's why these are called chemical change. Chemical change की another examples हमारे पास क्या है? Formation of curd from milk. जब कर्ड मिल्क से बनता है तो ऑलरेडी है ना, तो कर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दी मिल्क और हम उसको फिर से रिवर्स भी नहीं कर सकते, कर्ड से फिर से मिल्क भी नहीं ऑब्टेन कर सकते. दैट्स वाई दिस इज़ अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास रिएक्शन ऑफ आयरन पाउडर विद सल्फर पाउडर. आयरन पाउडर की सल्फर पाउडर के साथ रिएक्शन देनी है. जब मिक्सचर आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर को हीट करेंगे तो वहाँ पे ब्लू फ्लेम पे इसको हीट करेंगे थोड़े टाइम के लिए, वहाँ पे ऑरेंज कलर का ग्लो आएगा इन द टेस्ट ट्यूब. ये क्यों होगा? जब आयरन है, ठीक है, जब आयरन सल्फर पाउडर के साथ रिएक्ट होगा तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? आयरन सल्फाइड. दैट इज़ अ न्यू सब्सटेंस विच गिव ऑरेंज फ्लेम. सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल चेंज. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल चेंज के? एन इंटायरली न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. एक इंटायरली न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. दिस चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज. परमानेंट चेंज होता है, हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते. एक बार फाइनल प्रोडक्ट बन गया उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते. दिस चेंज इज़ इरिवर्सिबल. ऑब्वियस है कि दिस इज़ अ इरिवर्सिबल. क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट नहीं बना सकते. चेंज इन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन अ केमिकल चेंज. जो एक सब्सटेंस की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली चेंज हो जाती है. हीट और लाइट में भी गिवन ऑफ और ऑब्जॉर्ब. हीट एंड लाइट है वो केमिकल चेंज में वो देनी भी पड़ती है, ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब भी करती है केमिकल रिएक्शन और वहाँ से रिलीज भी होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज. और हमारे पास कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो फिजिकली एज वेल एज केमिकल चेंज दोनों देते हैं. कैसे देते हैं? डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस. कंडीशंस क्या है? जस्ट लाइक हमने शीट पेपर को टीयर किया, उनको छोटे छोटे पीसेस में कट किया, तो वो क्या हुआ? फिजिकल चेंज. फिजिकल
मतलब वो देखने में चेंज आया ना, वेयर एज इट्स बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। जब उसको बर्न कर देंगे तो उससे हम फिर से पेपर नहीं ऑब्टेन कर सकते, सो दिस इज अ केमिकल चेंज। सिमिलरली द चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, ठीक है, जब आइस है वाटर में चेंज होगी, वो तो क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन ठीक है, और वाटर वेपर है उसको भी हम फिजिकली चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को फ्रॉम वाटर से सेपरेट कर दें बाय द इलेक्ट्रिक करंट, सो ये क्या होगा, केमिकल चेंज। क्योंकि जो केमिकल चेंज है उसमें जो प्रॉपर्टी है न्यू सब्सटेंस की वो टोटली डिफरेंट वन होती है फ्रॉम दी ओरिजिनल वन। सो नेक्स्ट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जो फिजिकल चेंज होते हैं उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में न्यू एंटायरली न्यू सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है फ्रॉम द ओरिजिनल वन। नेचर ऑफ चेंज, जो फिजिकल चेंज है वो टेम्परेरी और रिवर्सिबल होता है, थोड़ी टाइम नहीं होता, हमें उसे फिर से रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट होगा और वो क्या होगा, इरिवर्सिबल, फिर से हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ऑब्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट मास ऑफ सब्सटेंस, फिजिकल चेंज में क्या होगा, यहाँ पे मास ऑफ द सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इन अ केमिकल चेंज इन मास ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल चेंज, यहाँ पे जो मास में चेंज आता है। एनर्जी चेंज, फिजिकल चेंज में क्या होता है, नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। लेकिन जो केमिकल चेंज है उसमें ना तो एनर्जी उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी और इवॉल्व भी होगी, मीन्स हमें रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी और वहाँ से रिलीज भी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज रस्टिंग। रस्टिंग क्या है, ठीक है, रस्टिंग क्या है, द क्रोजन ऑफ अ मेटल लाइक आयरन ड्यू टू अटैक ऑफ आयरन एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड रस्टिंग। एक मेटल है वो उसका क्रोजन मीन्स खुरना होता है ना, जब वो क्रोड होगी, ठीक है, लाइक आयरन है ना, जब उसकी ईटिंग अप होती है, ईटिंग अप ऑफ अ मेटल, थोड़ा थोड़ा वो खत्म होने शुरू हो जाती है ड्यू टू द अटैक ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, उसको हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग, ठीक है। आयरन एंड मैनी अदर मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो आयरन है वो अदर मेटल ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है, फ्रॉम द आउटर सरफेस वहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, क्रोजन। ईटिंग अप ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड क्रोजन। जब एक मेटल ईट होती है, ख़त्म होती है, उसको हम क्रोजन बोलते हैं। रस्टिंग रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर। इसके लिए, रस्टिंग के लिए एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, नेसेसरी कंडीशंस है। रस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ दीज आर केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ मॉइस्ट एयर। किसी आयरन ऑब्जेक्ट को हम रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं, अगर हम उसे मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस से दूर रख दें। सो दिस इज ऑल अबाउट द रस्टिंग। नेक्स्ट अबाउट द बर्निंग। बर्निंग क्या है, burning is a reaction in which a substance combined with the oxygen of air with the evolution of heat and light। burning क्या है, एक रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन एयर की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट, जिसको हम बर्निंग बोलते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे, एक स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबर लेंगे या फिर चारकोल का या मैस्टिक्स हेड्स, हीट दी सब्सटेंस सेपरेटली बाय होल्डिंग दैम इन अ पेयर ऑफ टर्म्स। इसको हम सेपरेटली होल्ड करेंगे, क्या ऑब्जर्व करें कि दी सब्सटेंस बर्न एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। क्या देखेंगे, जब ये बर्न होगा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। ऑब्वियसली है, इन दिस प्रोसेस दे कंबाइन विद, जो मैग्नीशियम रिबन है किसके साथ कंबाइन हो गए, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, और ऑक्साइड में चेंज हो गए। एग्जाम्पल ये हमने, अगर मैग्नीशियम रिबन को हीट किया तो ये रिएक्ट करेगा विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑल्सो लिबरेट हीट एंड लाइट। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनाएगा ही, साथ में ये हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर चारकोल को भी हीट करेंगे तो ये भी ऐसे ही करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस इन्वॉल्विंग एनर्जी, ठीक है, चेंजेस में एनर्जी कितनी इन्वॉल्व होती है। सो हमें तो ऑलरेडी पता है कि रोल ऑफ हीट इन अ वाटर साइकिल, कि हीट का क्या रोल है वाटर साइकिल में। हीट फ्रॉम द सन एवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्सेज दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड फाइनली टू द रेनफॉल। हीट है वो सन से
क्या करती है, जो हीट आती है सन से वो क्या करती है, वाटर को एवेपोरेट करती है फ्रॉम दी वाटर सोर्सेज, एंड उसके बाद क्या क्लाउड फॉर्म करती है और क्लाउड से हमें क्या मिलती है, रेनफॉल मिलती है। सो सिमिलरली जब हम एक सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट किस में हेल्प करती है, प्रेपरेशन ऑफ फूड फॉर द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, विच इज़ अ क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ हीट इन चेंजेस। नेक्स्ट जब हम क्या करेंगे, वाइट वॉश है योर हाउस, वहाँ पे क्या करते हैं, हम डिज़ोल्व करते हैं क्विकलाइम को वाटर में, हम वहाँ पे क्या देखते हैं, बबल्स एंड गैस इन्वॉल्व होती है, द कंटेनर बिकम्स हॉट। वहाँ पे जब बबल्स एंड गैस इन्वॉल्व होती है और जो कंटेनर है वो हॉट बन जाता है। क्यों, ये चेंजेस कैसा है, ठीक है, विच काइंड ऑफ चेंजेस, दिस चेंजेस प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड मेक्स द कंटेनर हॉट। इसमें क्या होगा, इस चेंज में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से जो कंटेनर है वो हॉट हो गया। सो नेक्स्ट, कंटेनर कूल बन जाएगा जब आइस मेल्ट होती है। क्यों, इफ़ वी पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ऑन योर टंग इट डिजॉल्व एंड योर टंग फील्स कूल। जब हम ग्लूकोज को अपनी टंग पे रखते हैं तो वो भी कूल फील करती है, जब अल्कोहल को अपनी पाम पे रखते हैं तो वो भी क्या करती है, कूल फील करती है। क्यों, बिकॉज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दीज चेंजेस इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग, दैट इज फ्रॉम आवर बॉडी। जो ये हीट है, इन चेंजेस के लिए हीट चाहिए, वो हीट कहाँ से मिली, हमारी बॉडी इसे प्रोवाइड कर रही है। सो इफ़ वी केयरफुली एग्जामाइन द चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड यू, अगर हम केयरफुली देखेंगे जो चेंजेस हमारे अराउंड हो रहे हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं कि एनर्जी इज आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ईच चेंज। हर एक चेंज में जो एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर उसको उस रिएक्शन को करवाने के लिए देनी पड़ेगी। इन सम चेंजेस इट्स वेरी इजी टू शो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। कई चेंजेस में एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट को शो करना बहुत ईजी होता है। अगर हमने एक बुक को लिफ्ट किया, बकेट ऑफ वाटर और किसी चीज़ की पोजीशन को चेंज किया तो इसमें हमें अंडरस्टूड है कि एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारी बॉडी। सो सिमिलरली इन दी बर्निंग ऑफ अ मैस्टिक, जब हम एक मैस्टिक को बर्न करेंगे तो एनर्जी इवॉल्व होगी ड्यू टू केमिकल चेंज, बट इन मैनी केसेस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एसोसिएट विद द चेंजेस विद एनर्जी। कई चेंजेस में हमें एनर्जी की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मे नॉट बी एन ईजी एक्सरसाइज टू शो द एनर्जीज इन्वॉल्व विद द चेंज ऑफ सीजन, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स और ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। सो इन केसेस में, ठीक है, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट की जब फ्लावरिंग होती है, सीज़न चेंज होता है, एक फ्रूट है वो पकता है, और जब ड्राइंग होती है क्लोथ्स की, तो उन चेंजेस में जो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट बताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इट डजेंट मीन दैट देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी इन दिस चेंजेस। ये हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है, लेकिन उन्हें जो बताना होता है, जिन्हें हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, वो बहुत कम्प्लेक्स होता है। So you have seen that all changes involve energy in the one form or the other form। जब हम क्या देखते हैं, कई चेंजेस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनमें एनर्जी इन्वॉल्वमेंट या तो वन फॉर्म में होती है या फिर अनदर में। सो इन अ चेंज एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व। इसीलिए केमिकल चेंज में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो उसको देनी पड़ेगी, या से वहाँ से आफ्टर द केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज होगी। In fact, a change cannot take place without the involvement of energy। कोई भी change possible नहीं है without the involvement of energy। So this is all about the chemical change। There are some checkpoints, try to do this yourself, and there are book exercise, try to do this by yourself। If you have any doubt regarding these topics, then we will discuss in our online classes। So thanks students, have a nice day।